मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहने के बाद हमें कार्यकर्ता के भाव के साथ रहना चाहिए। जनता जब मिलने आए तब प्रेम से बात करो। प्रशिक्षण वर्ग के समापन पर सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि प्रशिक्षण वर्ग में भाजपा के 201 सांसद और विधायकों को शामिल होना था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विदेश यात्रा के कारण शामिल नहीं हो सके, जबकि 15 विधायक हेल्थ और यात्रा की वजह से शामिल नहीं हो सके, यानी कुल 16 लोग इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। संगठन की पद्धति के अनुसार ये वर्ग संपन्न हुआ। जिस प्रकार की हमने अपेक्षा की थी उसी तरह ये ऐतिहासिक वर्ग रहा। इसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह से राजनाथ सिंह तक सभी शामिल हुए। अमित शाह जी ने जनसंघ से लेकर भाजपा की यात्रा के नए सांसदों को विचार साझा किए और अनेक परिस्थितियों से भी परिचित करवाया। इस सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग के समापन के बाद इस ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत है। और 14, 15, 16 3 दिन ये वर्ग चला। 14 तारीख को उद्घाटन सत्र देश के हमारे सशक्त और सक्षम लोकप्रिय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने इस वर्ग का उद्घाटन किया और ऐतिहासिक उद्घाटन हुआ। इस वर्ग में भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानीय सांसद, लोकसभा और राज्यसभा, सभी सम्मानीय विधायक और हमारी जो संचालन समिति थी वो इस वर्ग में अपेक्षित थे। इसमें से 201 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद, उनमें से एक सांसद माननीय ज्योतिरादित्य जी, क्योंकि उन्हें विदेश यात्रा पर पहले से उनका कार्यक्रम तय था। किसान हूँ और सादा रहता हूँ। क्या सीखा 3 दिन? अरे हम तो सिखाएंगे भाई। माननीय राजनाथ सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सभी आदर्श की बात बताई कि मंत्री को ऐसा रहना चाहिए, विधायक को ऐसा करना है। बहुत अच्छा रहा। अंतिम भाषण में, एक उद्बोधन में अच्छा मार्गदर्शन मिला कि ये सत्ता की कुर्सी जनता की सेवा की चौकी है। इस मान के लोगों को अपना काम करना चाहिए। 3 दिन के लबोलबाब क्या निकला मतदाताओं से? लबोलबाब तो बड़ा स्पष्ट है कि संगठन सर्वोपरि और राष्ट्र सेवा, प्रदेश सेवा और विकास ही लक्ष्य होना चाहिए। विचारधारा हमारी मजबूत हमें रखना चाहिए, ये संदेश गया है। इन 3 दिनों में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। 11 साल में हमारे मोदी जी ने क्या क्या काम किया उसके बारे में हमें पूरा पहले से ही ज्ञान था, लेकिन कैसे हम 2047 तक अपने देश को आगे लाएंगे इसके बारे में भी हम लोगों ने वहाँ अंदर में प्लान हुआ है। और जितने भी हमारे वक्ता आए थे उन्होंने सभी ने पार्टी के बारे में, कैसे पूर्व के लोगों ने, दीनदयाल जी वगैरह, पार्टी को कैसे सींचा है और कैसे आगे बढ़ाया है। सतत प्रक्रिया है प्रशिक्षण, जिसमें ये समय समय पे प्रशिक्षण होते रहते हैं। हम लोगों को सब कुछ सीखने को मिलता है और सीखना जो है वो व्यक्ति को रोज चाहिए। देखिए, पूरे साल भर की ऊर्जा एक दिन में मिल गई। 3 दिन में 14 अलग अलग टाइप के हमारे ट्रेनिंग के पॉइंट हुए। अलग अलग विषयों पे बात हुई, राष्ट्रवाद पे बात हुई, सिंदूर ऑपरेशन पे बात हुई, जनसंघ क्यों बनी, कैसे बनी, किस उद्देश्य से बनी, हमारे पंडित दीनदयाल जी का क्या सोच था, क्यों मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ का कैबिनेट छोड़ के उद्योग मंत्री के रूप में क्यों गठन किया। पूरी यात्राओं के बारे में, हर स्टेप के बारे में चर्चा हुई और वो एक नई ऊर्जा के साथ नीचे जाना है। ऊर्जा, असीम ऊर्जा और संगठन और नीति नियत, एक नई ऊर्जा, एक नए सोच का, एक नया चिंतन, एक नए भाव का एहसास होना, ये एक चिंतन शिविर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैंने कहा ना, हम तो यहाँ सीखने आए हैं और इससे एक नई ऊर्जा लेके जाएंगे, नया विश्वास लेके जाएंगे। हमारे कार्यकर्ताओं में विकास और प्रगति में, उनके सम्मान में समन्वय और सामंजस्य की का एक स्थापित करने का प्रयास करें। जब ईश्वर आपको नया दिन सूर्योदय होता है ना, तो ईश्वर इसी भाव से आपको अगला दिन देता है कि अच्छे जो सूरज की ऊर्जा से, प्रकृति की ऊर्जा से ओतप्रोत होकर
तो राष्ट्र के लिए, जगत के लिए कुछ करो। स्वाभाविक रूप से 3 दिन यहाँ पर साथियों के साथ, वरिष्ठ नेतृत्व के साथ रहने का अवसर मिला और स्वाभाविक रूप से हर बड़े व्यक्ति में, हर दूसरे व्यक्ति में कुछ न कुछ हमसे हटके होता है, उससे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। स्वाभाविक रूप से कई चीजें हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं जो हमारे आगे आने वाले जीवन में हमको काफी कारगर सिद्ध होने वाली है। कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होती है भाजपा की, इसके बारे में स्वाभाविक रूप से हम भी एक कार्यकर्ता हैं, हमारे जैसे अनेक कार्यकर्ता, जिसको जब जहां अवसर मिलता है सेवा का उस रूप में काम करता है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा एक व्यवस्थित कार्यकर्ता आधारित संगठन। ये प्रशिक्षण वर्ग लगातार भारतीय जनता पार्टी के चलते रहते हैं, ये निरंतर प्रक्रिया है और हर स्तर के लगते हैं। सांसद, विधायक, संगठन के भी लगते हैं, नीचे पार्षदों के भी लगते हैं, पंचायतों के प्रतिनिधियों के भी लगते हैं। तो एक संगठन के अनुरूप अगर कोई नए काम करने की जरूरत, आवश्यकता पड़ती है और जनप्रतिनिधि का जनता के प्रति काम करने का तौर तरीका, कार्य व्यवहार, ये सभी चीजें ऐसे वर्ग में आती हैं। तो ये आज भी हमें कई टिप्स नए मिले हैं। क्या दबंग मानते हैं? नहीं दबंग नहीं मानते, मतलब सरल है बहुत। बयानबाजी नहीं बयानबाजी नहीं, सरल है बंदा, सरल स्वभाव के आदमी है। सीख लिया 3 दिन में, ये बताइए। अरे तो हमारे राजनाथ जी ने ना एकदम मान के चलना सर्विस कर दी सबकी। हाँ, ओवरऑलिंग कर दी सबकी, आंखें भी खोल दी, दिलो दिमाग भी खोल दिया उनने। अरे बिल्कुल, मैं मतलब ऐसा लग रहा है जैसे PhD कर लीजिए। हाँ, आज बहुत पढ़ाया इन्होंने आज हमको। नहीं, हम लोग तो चूंकि हमारे यहाँ तो संगठन का काम है और हमें हर साल ही वर्ग होते हैं और निश्चित रूप से मार्गदर्शन मिला है और हम सब लोग उस मार्गदर्शन के हिसाब से दुगनी ऊर्जा से अपने क्षेत्र में जनता की सेवा करेंगे और राष्ट्र निर्माण में काम करेंगे। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, पर आज जब समापन भाषण सम्मानीय देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का हुआ तो उसमें पता लगा रामचरित मानस की वो पंक्तियां जय भूमि मारा ही तो मारा, हनुमान जी महाराज ने रावण की सभा में कहा था और जिनने मुझे मारा मैंने उसको मारा है। और हमने भी उसके घर में घुस के उसको मारा जिसने हमारी बहनों के हमारी सिंदूर को मिटाया था, हमने उनको समाप्त किया। नेताओं के साथ बैठते हैं, नेताओं के भाषण सुनते तो ऊर्जा तो आती है और एक व्यवस्थित अभ्यास वर्ग हुआ जिसमें हमारी आइडियोलॉजी के प्रति काफी विस्तार से चर्चा हुई। विकसित भारत में हर कार्यकर्ता की क्या भूमिका, इसके बारे में बात हुई। तो इन सब बातों को लेकर कार्यकर्ता को रिफ्रेश किया गया। हमारे यहाँ प्रशिक्षण में नया कुछ भी नहीं होता है, वही पुरानी बातें और उसी को रिफ्रेश करने का काम हमारी पार्टी करती है। देखिए, निष्कर्ष नहीं, जो पार्टी के लिए अच्छा हो सकता है ऐसे पॉइंट्सों के बारे में जो पुराने अनुभव जनसंघ के जमाने से लेकर अभी तक पार्टी के लिए, और हमारी ये परंपरा रही है बीजेपी में कि वैचारिक दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस प्रकार के कार्यक्रमों को करते हैं और इसमें से जो वरिष्ठ है, पुराने अनुभव है, उन अपने अपने अनुभवों को ठाकरे जी का, अटल जी का, भवानी जी का, पुराने हमारे दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी जैसे लोगों ने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया, उनके बारे में बातचीत विशेषकर हुई और इसी आधार पर ये जो राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई इसी रूप में आगे बढ़ी है। संघ के बारे में क्या? देखिए, संघ का एक वैचारिक अनुष्ठान, हम उनके जो अनुषंगिक संगठन है सब मिलकर के एक विचार को लेकर के हम काम करते हैं और इसीलिए वैचारिक दृष्टि से हम सब लोग जैसे क्या है, किसी पद से व्यवहार में परिवर्तन ना हो, विचार से समझौता ना हो। ये दो बातें मेरे को समझ में आई, क्योंकि यही एक पार्टी है जो विचार आधारित है, अवसर के आधार पर नहीं, संघर्षों से पैदा हुई है और हमें अपने विचार को बनाए रखने के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार होना चाहिए और शिष्टाचार, व्यवहार, इन सब का पूरी तरह से आत्मीय पालन होना चाहिए। शुक्ला सर, कैसे देखते हैं 3 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर रहा है और भाजपा के लिए बड़ी परंपरागत रहता है और क्या क्या सीखने को मिला है? ये 3 दिन ऐसे रहे कि वर्षों के बाद चूंकि प्रशिक्षण
कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए नई परंपरा, पुरानी परंपरा के साथ हम लोग प्रशिक्षण और होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है जीवन के अंतिम सांस तक प्रशिक्षण होते रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और इन 3 दिनों में कई हमारे वरिष्ठों के मार्गदर्शन मिले। यहाँ पर कई जो हमारे ऐसे कार्यकर्ता थे, एक साथ मिलना, एक साथ बैठना, विचारों का आदान प्रदान करना और उस मार्गदर्शन पे जो मिला है उस रास्ते पर चलने का प्रयास करना, यही 3 दिनों की उपलब्धि है। और मुझे विश्वास है कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से निश्चित रूप से हम कार्यकर्ताओं में जोश और आया है और हम एक आत्मबल के साथ और अच्छे से काम करेंगे और सब लोग मिलकर करेंगे, समन्वय के साथ। राकेश शुक्ला साफ तौर पर जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि संगठन में और सत्ता में आपसी जो मतभेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना साथ रहेंगे उतने ही सरकार के साथ साथ हम मतदाताओं का और जनता जनार्दन का भला कर पाएंगे। तो साफ तौर पर 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर था आज उसका समापन हो गया है। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान, पचमढ़ी। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।